नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो उन सभी लोगों के लिए जानना आवश्यक है जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट साइबर क्राइम में आ गया है या फिर किसी भी तरीके की ऐसी घटनाएं उनके साथ या उनके दोस्तों के साथ हो गई हैं, क्योंकि सरकार का एक नया पोर्टल कह लो उसको या उसको एप्लीकेशन कह लो, प्रतिबिंब पोर्टल और प्रतिबिंब ऐप उसका नाम है। अब ये क्या है प्रतिबिंब ऐप और प्रतिबिंब पोर्टल? आप इसको गूगल पे डाल के भी सर्च करें, हालांकि बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जितनी हमारी रिसर्च है उसके बेस पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, प्रतिबिंब ऐप जब बनाया गया तो झारखंड पुलिस ने बनाया। सबसे पहले झारखंड पुलिस के डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता जी, उनकी देखरेख में इस ऐप का निर्माण हुआ। और इस ऐप का जो सबसे खूबसूरत फीचर है वो है रियल टाइम मैपिंग। एक तरीके से रियल टाइम मैपिंग क्या होता है जी? मान के चलिए किसी भी क्रिमिनल को इनको पकड़ना है, किसी भी म्यूल अकाउंट होल्डर को पकड़ना है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसको अरेस्ट करना आवश्यक है, उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज है, इलीगल मनी का उसने ट्रांजैक्शन किया है, उसको पकड़ना है। उसके बाद करते क्या हैं ये लोग, उस एप्लीकेशन में सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, रियल टाइम मैपिंग वो दिखाता रहता है। सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं, उसके बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट और इन सभी चीज़ों का एक मिला जुला रूप और इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन उसमें डाल के या कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन भी अगर डाल दी जाए तो उसकी सारी कुंडली निकल के आ जाती है। जैसे ये पता लग जाता है, एक पुलिस पोर्टल में आप देखते हैं बैंक बता देती है कि इस बैंक अकाउंट में कितनी सारी कंप्लेंट्स हैं, उसी तरीके से ये पोर्टल भी है जो अलग अलग चीज़ों पे काम करता है। कुछ दिन पहले I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी इसको अडॉप्ट किया है। ये पोर्टल इतना कारगर था, शायद गवर्नमेंट इस पोर्टल को अलग अलग जगह पर दे, अलग अलग स्टेट्स में दे, पुलिस ऑफिसर्स को प्रोवाइड करवाए कि जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, जिनके भी पास साइबर क्राइम का फ्रॉड मनी है, इस ऐप की मदद से आप उन तक पहुंच सकते हो। क्योंकि साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ऐसा लगता है पुलिस हमारा क्या कर लेगी, हम तो दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अरे भाई साहब, सरकार से लड़ने जा रहे हो आप, सरकार के पास सब है। जिस कंपनी का आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उस कंपनी के मालिक को डायरेक्ट बुला ले सरकार कि आप आओ और ये बताओ कि ये मोबाइल फ़ोन का ओनर कहाँ है। तो ये तो आप भूल ही जाओ कि सरकार पकड़ना चाहे और पकड़ ना पाए। लेकिन जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके लिए ये ऐप भक्षक की तरह है, प्रतिबिंब ऐप। और ये प्रतिबिंब ऐप के बारे में आप गूगल वगैरह से तो ले ही सकते हो जानकारी। इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक न्यूज़ आप सर्च करना गूगल पे, मेरठ की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस प्रतिबिंब ऐप का उपयोग करके बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा जिन्होंने फ्रॉड मनी का रोटेशन किया। ट्रेडिंग एप्लीकेशन के माध्यम से उन्होंने स्कैम किया और लोन ऐप के माध्यम से उसने स्कैम किया। यानी किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड का पैसा अपनी पॉकेट में रखा, अपने अकाउंट में रखा और उसी पैसे से लोन देते गए। और उसके बाद जो लोन लेने वाले लोग थे उन्होंने लोन पिया, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से उस लोन को चुकाया, वो उनके लिए वाइट मनी हो गई और ब्लैक मनी से उन्होंने उन लोगों को लोन दे दिया। इस तरीके का काम किया करते थे। उनके खिलाफ वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में अलग अलग जगहों पर कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड थी। उन सारी कंप्लेंट्स का डेटा उस प्रतिबिंब ऐप पर आता है। ये लोग रियल टाइम मैपिंग के थ्रू उसको अरेस्ट करते हैं, पकड़ते हैं और पता लगता है कि वो लोग चाइनीज़ ग्रुप से संलग्न थे, चाइनीज़ ग्रुप के साथ मिला जुला कर एक क्राइम का रैकेट चला रहे थे। इस तरीके की बातें इस प्रतिबिंब ऐप से पता लगती हैं। अब ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर बैंक अकाउंट फ्रीज और छोटी मोटी समस्याओं से पीड़ित हैं, क्योंकि हजारों लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, अगर कोई क्राइम आपने नहीं किया है, आप एक
थड़ी वाले व्यक्ति हैं, आप चाय की शॉप है या आप मोमोज बेचते हैं या कोई भी एक्सवाइजर कुछ भी काम करते हैं, इधर उधर घूमता हुआ पैसा आ गया तो भैया बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब डरना किनको है? जिन्होंने साइबर क्राइम किया है उनको डरना है, जिन्होंने अपने खाते किराए पर दिए हैं उनको डरना है। और उनको लिए तो मैं कहूँगा, अब आप खाते किराए पर देकर और मुझसे ये कहोगे या किसी भी लॉयर या पुलिस या किसी भी अधिकारी से ये कहोगे कि साहब हमसे गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था। अरे भाई साहब, ऐसे तो आप किसी का मर्डर कर दोगे और उसके बाद कह दोगे हमें तो पता ही नहीं था जी, मर्डर करना अपराध है। खाते किराए पर ना दें भाई साहब, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। आप कितना भी कह लेना हमें नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी तो लायबिलिटी आपके पास आएगी। हो सकता है किसी तरीके से आपका डिफेंस तैयार हो जाए, हो सकता है किसी तरीके से आप साबित कर पाएं, और उसके लिए भी कंडीशन है। अगर ऐसा हुआ है तो आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करवाएं जिस व्यक्ति को आपने खाते किराए पर दिए, तब ही आपका बचाव संभव है। उसके अगेंस्ट में FIR कराएं और आप अपने जो भी आसपास के लॉयर्स हैं उनसे जाके बात कर सकते हो, समझ सकते हो कि आखिर ऐसी परिस्थिति में करना क्या है। लेकिन ये जो बैंक अकाउंट फ्रीज का इशू है, मेरी सलाह ये है, अगर आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है कि कहां से पैसा आया, ट्रेडिंग आपने किया, आप नहीं जानते उस आदमी को जिसने आपको पैसा भेजा, तो मेरी सलाह ये है कि जितना जल्दी हो सके उस केस पर काम करें। इग्नोर करना ना करना हालांकि आपकी मर्जी है, लेकिन माई सजेशन इज टू यू, किसी भी तरीके से कोर्ट में रिट पिटीशंस लगा के, साइबर सेल विजिट करके, या फिर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में रिकवरी की एप्लीकेशन लगा के कम से कम एक रिप्रेजेंटेशन तो उनको भेजो। कम से कम उनको बताओ तो सही कि साहब हम सही हैं। नहीं तो एक ना एक दिन ऐसा आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं, ऐसे केसेस आ जाते हैं कि हम इग्नोर करते रहते हैं चीज़ों को, और बाद में पता लगता है पुलिस का कोई नोटिस आ गया या फिर पुलिस घर पे आ गई। तो सतर्क रहें, और जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जिनको विश्वास है, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आ भी गई तो उसको अपनी बेइज्जती मत समझें कि पुलिस घर पे आ गई, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं होता साहब, आ गई, आप उसको अपने सबूत पेश करें, अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स दें कि साहब मैं एक दुकानदार आदमी हूँ। आप ऐसे दुकानदारों को पकड़ोगे तो काई की GDP बढ़ाओगे आप भारत देश की? भारत देश में अगर आम आदमी जो अपना व्यापार कर रहा है, आम आदमी जो अपना कोई सर्विस कर रहा है, आम आदमी जो कोई भी अपना काम कर रहा है, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, 700 रुपये उसके अकाउंट में आए, आपने कहा आप पूरा अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, 50,000 रुपये, वो क्यों करेगा मेहनत मजदूरी, क्यों लेगा UPI? और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि UPI लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, और UPI के चक्कर में आप खाते फ्रीज कर दे रहे हो। तो इसमें तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे अमाउंट में कुछ नहीं होना। और अगर कोई भी ऑफिसर आपके घर पे आए या कम्युनिकेट करे तो मजबूती से अपनी बात रखें, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बेवजह क्रिमिनल समझना बंद कर दो। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ भी किया है तो ये एप्लीकेशंस, समन्वय हो गया, प्रतिबिंब ऐप हो गया, पुलिस पोर्टल हो गया, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर आप चाहोगे, हालांकि ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए होते हैं एप्लीकेशन, लेकिन अगर आप चाहोगे कि पुलिस कैसे काम करती है, किन एप्लीकेशंस का यूज़ करती है, एक्चुअली में क्या होता है, तो वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे, वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप, उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि वही एकमात्र मोटिवेशन होता है हमारे लिए कि साहब अगर हम कुछ बोल रहे हैं, अगर हम अपने अनुभव आपके सामने साझा कर रहे हैं इस इंटरमीडिएरी, इस यूट्यूब नाम के एक प्लेटफॉर्म के जरिए, तो हमें विश्वास भी है और हमें ऐसा लगता है कि जो हमें देख रहे हैं, हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में उनकी नॉलेज बहुत ब्रॉड हो, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन साइबर क्राइम में जो हमें देख रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितना हमें समझ में आता है, अगर हमसे कोई गलती हुई है वो हमें सुधारें कमेंट करके, अगर उनको कुछ नई चीज़ें आती हैं तो वो हमें बताएं, हम भी उनसे सीख पाएँ। तो इस तरीके की उम्मीदों को लेकर ही हम आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, ताकि हम भी जान पाएँ
कि आखिर आप हमें किस तरह देखना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।